ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लाख पूजा पाठ करने के बाद, लाख मेहनत करने के बाद घर में उन्नति नहीं होती, घर में पैसों का आगमन नहीं होता, घर में सुख शांति नहीं होती। आए दिन हमें चारों तरफ से परेशानियां घेरे रहती है। ऐसे में कभी कभी हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि शायद हमारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि हमारे लाख मेहनत के बाद भी घर में बरकत नहीं आती। आए दिन कोई ना कोई हमें परेशानियां घेरे ही रहती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आपकी उन्नति को, आपके घर की उन्नति को आखिर रोक कौन रहा है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारे घर में जो भी दोष उत्पन्न होते हैं वह लगभग 50% तक तो हमारे घर के रसोई घर से ही उत्पन्न होते हैं। रसोई घर एक ऐसा स्थान है जिसे यदि आप वास्तु के अनुसार या फिर हमारे शास्त्रों में जैसा बताया गया है इस अनुसार अगर आप रख लेते हैं तो फिर आपकी बरकत को, आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। रसोई घर चाहे जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, आपके रसोई घर में सारे साधन मौजूद हो या ना हो, लेकिन रसोई घर अन्नपूर्णा का स्थान होता है। और माँ अन्नपूर्णा कौन है, यह हमने आपको पहले भी बताया है कि एक बार पृथ्वी पर अकाली छा गई थी और अन्न का अभाव हो गया था। अन्न के बिना पृथ्वीवासी अपना प्राण त्यागने लगे थे। तो पृथ्वी के रक्षा के लिए, पृथ्वीवासियों की रक्षा के लिए माँ गौरी ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया था। तो मैं आपको बता रही थी कि प्रत्येक घरों में जो रसोई घर होता है उस रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए आपको रसोई घर में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसका वर्णन स्वयं हमारे शास्त्रों तक में किया गया है। यदि आप इन नियमों का पालन कर लेते हैं तो आपके घर की उन्नति को, आपके उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब हम बहुत परेशान होते हैं, घर में उन्नति रुक जाती है, घर में बरकत नहीं होता, तो फिर हम ज्योतिष के पास जाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में हमारे हर समस्या का समाधान बताया गया है और यदि हम शास्त्र अनुसार चलते हैं तो हमें किसी ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हमारे समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, नियम तो ऐसे बहुत सारे बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, लेकिन समय के अनुसार अगर देखें तो हर नियम का पालन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। फिर भी कुछ खास बातों का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए जो आज की वीडियो में आपको बताती हूँ। जिसमें से सबसे पहला आता है कि कभी भी किसी भी स्त्री को स्नान किए बिना रसोई घर में भोजन नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इसमें भी बहुत समस्या हो जाती है लोगों को, जैसे कि प्रातःकाल उठते ही बहुत सारे कार्य निपटाने होते हैं। इसके बाद घर के जो सदस्य हैं जो बाहर जाते हैं उनका खाना पैक करना होता है। तो इस वजह से बहुत सी महिलाएं प्रातःकाल स्नान नहीं कर पाती हैं, क्योंकि स्नान करने के बाद फिर पूजा करना होता है और पूजा करने जाओ तो थोड़ा सा समय वहाँ लग जाता है और फिर टिफ़िन इत्यादि तैयार करने में लेट हो जाता है। लेकिन अगर सच बताऊं तो यह इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप प्रातःकाल सभी काम करने के बाद, नहाकर पूजा करने के बाद नाश्ता बनाएं, क्योंकि मैंने निजी ज़िंदगी में भी इस नियम को अपनाया हुआ है। तो मैं अगर कर लेती हूँ तो आप भी अवश्य कर पाएंगे इस नियम को। और स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि घर की स्त्री अगर बिना नहाए मलिन वस्त्र धारण किए हुए भोजन बनाती है तो वह भोजन जो है दूषित भोजन कहलाता है। और शास्त्रों की बात कभी झूठी नहीं होती। शास्त्र में हर एक चीज़ हमारे भलाई के लिए ही लिखा होता है। तो अगर आपसे संभव हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की जो बरकत है वह रुके नहीं, आपका उन्नति हो, आपके घर के सदस्यों की उन्नति हो, तो आप इस नियम को अवश्य अपनाएं। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है कि किचन में कभी भी, जो भी आपका रसोई घर है वहाँ पर कभी भी जो आप भोजन बनाते हैं, चाहे आप गैस पर बनाते हैं या फिर जो ग्रामीण इलाके में बहुत से लोग अभी भी लकड़ी के चूल्हे इस्तेमाल करते हैं या स्टोव वगैरह इस्तेमाल करते हैं, चाहे जैसा भी किचन है, चाहे आप खाना बनाने के लिए जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो चूल्हा जैसा भी हो, चूल्हे के साथ कभी भी आप पानी की व्यवस्था ना रखें। जो भी आप, बहुत से लोग बकेट में रखते हैं, बहुत से लोग फिल्टर सेट करके रखते हैं, बहुत से लोगों का सिंक लगा होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि शास्त्रों में इस चीज़ के लिए, खास करके वास्तुशास्त्र में भी इस चीज़ के लिए सख्त मना किया गया है। ऐसा करने से घर में हमेशा परेशानी और तनाव का माहौल बना रहता है, क्योंकि आपने यह बात सुनी तो होगी कि आग और पानी का कोई भी मेल नहीं है।
और यदि आपने ऐसा कर रखा है तो इसे आप अवश्य ठीक कर लें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में इसकी सख्त मनाही की गई है। ऐसा करने से रिश्तों में सदैव तनाव बना रहेगा। अगली बात, हमारे शास्त्र में बताया गया है कि सदैव घर में जो रसोई है वहाँ पर पानी का जो घड़ा होता है वह भर के रखा रहना चाहिए। आजकल पानी का घड़ा कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर आप इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी चाहे आप बाल्टी रखें या फिर आप एक पानी का घड़ा ले आएँ और उसमें सदैव पानी भर के आप रखें, भले उसका इस्तेमाल ना करें। कहा जाता है कि घर की रसोई में जो पानी का मटका होता है उसमें पितरों का स्थान होता है, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि जैसे आपको देव कृपा की आवश्यकता है, वैसे ही पितरों की कृपा की आवश्यकता है। बिना पितरों का आशीर्वाद के आपके ज़िंदगी में आपको बरकत, आपको उन्नति मिल ही नहीं सकता। और इसे आप दक्षिण या पश्चिम के कोने में रखें। इस कार्य को तो आप आज से ही शुरू कर दें, भले आप इस पानी का इस्तेमाल ना करें, प्रत्येक दिन इस पानी को बदल दें, इस पानी को आप पौधों में डाल दें। यह उन्नति की निशानी है, इसे आपको अवश्य ही करना है। रसोई घर में एक घड़ा पानी का अवश्य होना ही चाहिए। अगली चीज़ आपको बताएंगे कि आपके रसोई घर में आप कभी ना कभी भगवान के लिए भोग तो अवश्य बनाते होंगे, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज का सेवन करते हैं। तो ऐसे में आप यह कार्य बिल्कुल ना करें। अगर आप नॉनवेज बनाते हैं तो वह चूल्हा और वह बर्तन वह सब आप अलग रखें, और भोग बनाने के लिए आप अलग से चूल्हा रखें और अलग से बर्तन रखें। वैसे तो नॉनवेज का सेवन करना ही नहीं चाहिए, लेकिन हर किसी को यह हम बोल नहीं सकते, लोगों की अपनी इच्छा होती है। यदि आप नॉनवेज त्याग नहीं सकते तो कम से कम आप अपने रसोई में इस चीज़ का पालन करें कि जब आप नॉनवेज बनाएं तो आप रसोई घर से बाहर बनाएं नॉनवेज, या फिर अलग व्यवस्था कर लें, अलग चूल्हा अलग बर्तन रख लें। जिस चूल्हे पर आप भगवान का भोग बनाते हैं उस पर आप नॉनवेज बिल्कुल ना बनाएं। अगली चीज़ आपको बता दें कि हम आपको बताते हैं कि रात को हमेशा रसोई घर साफ़ सुथरा करके सोना चाहिए, जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आपको रसोई घर में पूरा सफाई तो अवश्य करना है, लेकिन चूल्हे को साफ़ नहीं करना है। चूल्हे साफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल गंदा छोड़ देंगे। ठीक है, आप साफ़ करें, पोछा लगाएं, लेकिन इसके बाद इस पर थोड़ा सा आप या तो दूध गर्म कर लें, क्योंकि रात में तो दूध सभी पीते हैं। तो पोछा लगाने के बाद आप एक बार इस पर दूध गर्म कर लें या फिर पानी गर्म कर लें। उसके बाद आप फिर रसोई के कार्य को समाप्त करें। इससे क्या होता है कि अगले दिन जब आप जागते हैं तो वह चूल्हा जो है वह जूठा कहलाता है। इसके बाद आप पुनः इसे एक बार पोंछकर फिर कार्य में लगाएं। रात को चूल्हा पोंछकर सोना यह शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा कब करते हैं? जब घर में किसी का देहांत हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, चूल्हा पोंछकर फिर उसे छोड़ देते हैं यूँ, क्योंकि उस वक्त खाना नहीं बनता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रत्येक दिन जो आप रसोई की सफाई है, आप रसोई की सफाई करें। गैस पोंछने के बाद आप उस पर एक बार दूध अवश्य गर्म कर लें। अगली बात, बहुत समय होता है कि जल्दीबाजी में हम तवा को साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, तवा गर्म करके उसे ऊपर से धो देते हैं ताकि वह अच्छे से साफ़ हो जाए। तो यह गलती आप बिल्कुल भी ना करें। गरम तवे पर पानी का छींटा मारने तक के लिए मना किया जाता है, और कुछ लोग तो उसे बिल्कुल डायरेक्ट धो ही देते हैं। इससे जो है मंगल ग्रह खराब होता है, और जिनका मंगल ग्रह खराब होता है उसे जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बीमारियों का सामना करना पड़ता है, पैसे की तंगी हो जाती है, कर्जे हो जाते हैं, इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और एक बात जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, और यह इतनी खास बात है कि मैं इसे बताए बिना रह नहीं पा रही हूँ, और इसका पालन मैं स्वयं भी प्रतिदिन करती हूँ। आप आपके घर की जो पहली रोटी होती है वह आप प्रत्येक दिन गौ माता को अवश्य दें, और जो रात की अंतिम रोटी होती है इसे आप कुत्ते को खिलाएं, क्योंकि प्रथम रोटी पर गाय और अंतिम रोटी पर कुत्ते का ही अधिकार होता है। यदि आपको धन संबंधी समस्याएं हैं तो आप गौ माता को गुड़ के साथ रोटी दें, और शत्रुओं से अगर आप परेशान हैं तो कुत्ते को जो आप रोटी खिलाते हैं वह शनिवार के दिन आप जो अंतिम रोटी बचती है उसमें आप थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर कुत्ते को यह रोटी खिलाएं। इससे आपके शत्रु शांत होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको रसोई घर में ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की और कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जीवन में हमें क्या क्या चीज़ें परेशान करती हैं, ग्रह परेशान करते हैं, पितृदोष परेशान करते हैं, शत्रु परेशान करते हैं, और जो भी चीज़ें हमने आपको बताया है वह सभी चीज़ें ग्रह को शांत करती है,
पितृ तृप्त होते हैं और शत्रु शांत होते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।